Hello friends, today we will learn about the strategic management process. Please learn this process carefully. Hope you will like this process. If you like this channel, please like, share and subscribe. Thank you. आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और उसकी प्रोसेस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या कंसेप्ट होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का और क्या इसकी प्रोसेस होती है। भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक और इस टॉपिक को जरूर करके जाना अच्छे से, ये आता ही आता है पेपर में यार। तो चलिए शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से। Strategic management is all about identification and description of strategies that managers can carry so as to achieve better performance and a competitive advantage for their organization. अब strategic management क्या होता है? Identification और description of strategies होता है जो managers बनाते हैं, ठीक है। managers क्या करते हैं कि वो strategies carry करके अपनी competitive advantage, अच्छी performance को ensure कर सकते हैं, ठीक है। तो strategic management होता है identification and description of strategies. Strategic management can also be defined as bundle of decisions and acts which a manager undertakes and which decides the result of firm's performance. The manager must have a thorough knowledge and analysis of journal and competitive organizational environment so as to take right decision. Strategic management को हम bundle of decisions और acts भी कह सकते हैं जो फर्म्स की परफॉर्मेंस के रिजल्ट को बताता है जब वो मैनेजर उस स्ट्रेटजी को परफॉर्म करता है। और मैनेजर्स को एक थॉरो नॉलेज और एनालिसिस होनी चाहिए कंपेटिटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, स्ट्रेटजी बनाने के लिए और राइट डिसीजन लेने के लिए। ओके, तो अभी हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस मीन्स डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी. It also defined as a process by which managers make a choice of a set of strategies for the organization that will enable it to achieve better performance. Strategic management process का मीनिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को डिफाइन करना कि किस किस प्रोसेस से होकर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी बनेगी और कैसे वो इम्प्लीमेंट होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो यही बेटर परफॉर्मेंस वाला आ गया जो हमने कंसेप्ट में पढ़ा था कि मैनेजर स्ट्रेटजीज को यूज करके फर्म या ऑर्गेनाइजेशन की बेटर परफॉर्मेंस को इंश्योर कर सकते हैं। ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट्स. These elements are environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation and strategy evaluation. तो ये 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में। ओके, ये बेसिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है। अगर आप हैम्ब्रिक और फ्रेडिक्सन में जाएंगे तो वो अलग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस बताता है। ओके, तो ऐसा फ्लो चार्ट आप बना के आना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इसको नोट डाउन कर लो। जो भी एरोज है प्रॉपर एरोज बना देना। ओके, एरोज के मार्क्स होते हैं, अगर आपने एरो गलत किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आइए इन स्टेप्स को 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट है एनवायरमेंटल स्कैनिंग. एनवायरमेंटल स्कैनिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, स्क्रूटिनाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस. इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द एनवायरमेंटल एनालिसिस प्रोसेस, मैनेजमेंट शुड इवेल्युएट इट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस एंड स्ट्राइव टू इम्प्रूव इट. अब एनवायरमेंटल स्कैनिंग से आप क्या समझते हैं कि बिजनेस के एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एनवायरनमेंट की फैक्टर्स को स्टडी करना, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए, ताकि उससे हमें कुछ स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन मिल सके जो हम अपने बिजनेस में स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में यूज कर सकें। सेकंड है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन. Strategy formulation is the process of deciding best course of action for accomplishing organizational objectives and hence achieving organizational purpose. After conducting environmental scanning, managers formulate corporate, business and functional level strategies. अब स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का क्या मतलब हो गया कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस को लेना, डिसाइड करना कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और ये हमेशा होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बाद। ये सेकंड है स्टेप, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बाद ये आएगा। और इस स्टेप में मैनेजर्स क्या करते हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। ये कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज पर अलग वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। तो यही होता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन. अभी एनवायरमेंट स्कैन कर लिया हमने, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर ली, बन गई स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब उसको इंप्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन में। अभी तो मैनेजर तक थी या स्ट्रेटेजिस्ट जो है, जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वहां तक थी स्ट्रेटेजी, लेकिन अब उसको इंप्लीमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन implies making the strategy work as intended or put the organization's chosen strategy into action. Strategy implementation includes designing the organization's structure, distributing resources,
डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स। अभी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हमने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में बना तो ली, लेकिन अब उसको इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंटेशन क्या क्या बताती है? इंप्लीमेंटेशन बताती है कि स्ट्रेटजी को कैसे यूज किया जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और कैसे कैसे उस स्ट्रेटजी के हिसाब से एक्शंस लिए जाएंगे। ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन इंक्लूड करती है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना, कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, रिसोर्सेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के हिसाब से बनेगी, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, ये सब आ जाता है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन में। कोई भी स्ट्रेटजी बनी है उसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। फोर्थ एंड द लास्ट स्टेप ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस इज स्ट्रेटजी इवेल्युएशन। अब स्ट्रेटजी बना ली तुमने, इंप्लीमेंट भी कर ली, अब उसको इवेल्युएट करते रहो टाइम के टाइम कि वो स्ट्रेटजी सही से काम कर रही है नहीं कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में, उससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल या परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। Strategy evaluation is the final step of strategic management process. The key strategy evaluation activities are appraising internal and external factors that are root of present strategies, measuring performance, and taking corrective actions. Evaluating makes sure that the organizational strategy as well as its implementation meets the organizational objective. जैसे कि मैंने बताया था, strategy evaluation इसलिए ज़रूरी होता है कि जो हमने strategy implement की है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मीट कर रही है नहीं कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव उससे मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसके अंदर मेजरिंग परफॉर्मेंस आ जाता है, अगर परफॉर्मेंस में कोई कमी है तो करेक्टिव एक्शंस ले लो, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को स्टडी कर लो जिसकी वजह से स्ट्रेटजी इफेक्ट हो सकती है। ओके, तो यही था इस वीडियो में। होप आप समझ गए होंगे क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस और क्या इसके 4 स्टेप होते हैं। ओके, अगर अभी भी कुछ भी डाउट है ना इस वीडियो में तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं नहीं चाहता किसी वजह से आपको कोई डाउट रह जाए और एग्जाम में आप गलत करके आ जाओ। ठीक है, तो ये टॉपिक प्लीज़ अच्छे से करके जाना। ठीक है, ये एग्जाम में ज़रूर आता है, और इसका जो फ्लो चार्ट मैंने बताया था वो ज़रूर बना के आना, उसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं। ओके, तो लाइक कर ही देना इस वीडियो को, पसंद आई गई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। मतलब अब नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।